देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस में जो वैकेंसी निकली है पुलिस की वो 60,244 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखें हम तो फॉर्म अप्लाई हमारे 50,14,924 हुए हैं। हम कह सकते हैं कि इसके जरिए जो यूपी पुलिस की जो भर्ती निकली है, यूपी यूपी के जो मेंस एंड वुमेन हैं जिन पे बेरोजगार का जो ठप्पा लगाया है वो इसके द्वारा बेरोजगारी है वो शायद खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों एक एवरेज निकालेंगे हम कि पहले कितने में से कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ हुआ था और अब कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों एक एवरेज निकाल के देखेंगे कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों देखिए, जिसमें से 60,000 वैकेंसी निकली है, जिसमें दोस्तों फॉर्म अप्लाई हुए हमारे 50 लाख। दोस्तों जो फॉर्म हमारे अप्लाई हुए 50 लाख, जिसमें से हमारे 35 लाख 35 लाख हमारे मेन है। जो 35 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो हमारे मेन से। और जो 15 लाख में हमारे 15 लाख में हमारे वुमेन्स है। तो दोस्तों अब हम एक एवरेज निकाल के देखेंगे कि पहले और अब में कितना अंतर है, पहले कितने लोगों का सिलेक्शन होता था। देखिए दोस्तों, अब एक एवरेज निकल के आया है तो अब करीबन 83 में से एक का सिलेक्शन होगा। अब हम कह सकते हैं 83 में से एक का सिलेक्शन होगा। देखिए दोस्तों, जब हम एवरेज 2000 इससे पहले 2018 में भर्ती निकली थी, उसका एवरेज हम देखें तो उसमें से कितने का। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमारी जो पुलिस की भर्ती थी वो 2018 में निकली थी अक्टूबर में। इससे पहले 2018 में अक्टूबर में वो वैकेंसी निकली थी हमारी 49,000 वैकेंसी, 49,518 वैकेंसी हमारी निकली थी। जिसमें से दोस्तों हमारे खाली 22 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। अब देखिए दोस्तों, कंपटीशन किस तरीके से डबल हुआ है। देखिए दोस्तों, जब वैकेंसी निकली थी तो खाली हमारे 22 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। और देखिए दोस्तों, अब हमारी वैकेंसी निकली है 60, करीबन आप समझ लो 60,000 हमारी वैकेंसी निकली है, जिसमें हमारे फॉर्म अप्लाई हुए 50 लाख। तो दोस्तों अब हम देखेंगे रेशियो कैसे डबल होगा। मतलब मतलब डबल कैसे हुआ, कह सकते हैं कि पहले 44 पे एक का सिलेक्शन हुआ है। ये जब भर्ती निकली थी तो 44 में वन सेलेक्टेड, एक का सिलेक्शन होता था, 44 में से एक का सिलेक्शन होता था। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ है कि अब जो हमारा कंपटीशन हुआ है, अब हमारा कह सकते हैं कि 88 हो जाता तो डबल ही हो जाता ना। तो कह सकते हैं दोस्तों कि अब हमारा जो 83 में वन सेलेक्टेड वन सेलेक्टेड हम कह सकते हैं जो 83 लोगों में से एक का सिलेक्शन हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर हम बॉयज का अलग निकाल के देखें तो हमने कॉम्बिनेशन कंबाइन करके निकाला है कि किस तरीके से हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर हम इनको अलग बॉयज और गर्ल्स का करके देखें तो जो एवरेज, जो हम कह सकते हैं एवरेज बहुत ही खतरनाक आएगा, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन जो कंपटीशन है बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया आएगा। देखिए दोस्तों, जब ये तो हमारा अगर बॉयज को अलग करके देखेंगे तो हमारा 73 में से एक सेलेक्ट होगा। 73 में से एक सेलेक्टर तो होगा हमारा बॉयज में। लेकिन दोस्तों गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा कंपटीशन और भी ज्यादा हार्ड हो गया है, क्योंकि दोस्तों हम कह सकते हैं कि गर्ल्स में 125 125 गर्ल्स वन सेलेक्टेड। कह सकते हैं दोस्तों कि 125 लड़कियां पेपर देंगी, जिसमें से खाली एक ही लड़की सिलेक्टेड होगी। क्योंकि दोस्तों हम कह सकते हैं कि 12,000 वैकेंसी हैं और 50 लाख, वो 15 लाख गर्ल्स के लिए फॉर्म है। तो कह सकते हैं कि गर्ल्स के लिए जो रेशियो निकल के आया है बहुत ही ज्यादा हार्ड निकल के आया है। दोस्तों कहते वैसे रेशियो ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा इसीलिए है कि बहुत से गर्ल्स हैं गांव से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने एक दूसरे के कहने से ही फॉर्म जो पुलिस का उनको
कुछ में मेरे हिसाब से उनको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी उन्होंने जो अपना फॉर्म है वो भर दिया है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, क्योंकि 125 मोस्टली जो लड़की फॉर्म हुए हैं वो लड़कियों के गांव से भी भरे हैं, उनको पता नहीं है, इसलिए उनका मैं कह सकता हूँ कि उनका जो कंपटीशन है बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि अभी हम कह सकते हैं कि जो पेपर होगा हमारा 17 और 18 होगा। 17 और 18 फरवरी को। तो दोस्तों हमारे पास अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, कह सकते हैं 9 से 10 दिन बची है, जिसमें कोई लड़का या लड़की प्रिपरेशन करके अपना भविष्य है उसको बदल सकता है, क्योंकि यही वो दिन है जिससे आप जिस दिनों में आप प्रिपरेशन करके अपना जो फ्यूचर है उसको बदल सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, इससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है बिल्कुल तरीके से, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको जितना हो सके अपनी स्टडी पर फोकस करना है। और जब आप पेपर देने जाए, जैसे कहीं भी जिसका पेपर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि मैं अभी जो भैया आए हैं यूपी पुलिस में, ये उनसे कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा। उनसे बोल दिया है मैंने, वो उनसे और भी जो भी इंफॉर्मेशन है किस तरीके से पेपर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको पूरी तरीके से दिलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको 9 से 10 दिन है, जिसमें आप अपनी तैयारी करके आपका जो फ्यूचर है, जो आपके ऊपर जो एक बेरोजगारी का ठप्पा लगा है, वो एक तरीके से उठ सकता है। दोस्तों और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको अपने जो भैया हैं मेरे गांव बगल में ही है मेरे घर के, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो दिलाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण ठाकुर, जय हिंद।